देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालने के लिए आप सभी को सिखाएंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे निकलता है। क्लास 10 का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, अक्सर वो सभी के मन में एक डाउट रहता है कि ऑब्जेक्टिव में यदि हमें माध्य, माध्यक और बहुलक और परिसर तीनों चारों चीज़ें एक ही साथ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आज के इस क्लास में यही प्रश्न को हम लेके आए हैं कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर को हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि चारों चीज़ें एक ही साथ हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा गया है। 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, 7 है। तो ये हमको एक कोई संख्या दिया गया है और बोल रहा है कि हमको माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है और परिसर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हम सॉल्व किए हैं और आगे हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन है माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ये जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे या ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा मैथ से तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाइएगा, बाकी हम समझाते हैं। कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग कहने का मतलब है आपको जितना भी संख्या दिया गया है उस सभी संख्या को जोड़ दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं सभी संख्या को, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर संख्या दिया गया है। ये सारे संख्या को जोड़ दीजिए और कुल संख्या यानी कि टोटल कितना संख्या है गन लीजिए। तो टोटल कितना संख्या, 10 को संख्या है। टोटल 10 को संख्या है। तो सभी संख्या को जब हम जोड़ दिए तो टोटल आ गया कितना, 40। और टोटल कितना संख्या था, 10 गो था। तो 40 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो माध्यक माध्य जो है कि इस प्रकार से निकल जाएगा। माध्यक कैसे निकलेगा। तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2 2 2, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 को। उसके बाद 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक लिख लिए। माध्यक निकालने का एक फार्मूला होता है कि बीच वाली संख्या, यानी कि कोई भी संख्या उसको आधा आधा हम बांटेंगे तो उसके बीच में जो संख्या आएगा वही उसका माध्यक होगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक लिख लिए। अब 4 गो संख्या इधर से और 4 गो संख्या इधर से हटा दीजिए, यानी काट दीजिए। तो बीच में हमको बच रहा है 2 गो संख्या। कितना संख्या बच रहा है, 2 गो संख्या। 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। तो 3 और 4 को हम क्या किए, जोड़ दिए। तो बीच वाली जो 2 गो संख्या बच रहा है इसको जोड़ दीजिए। कई गो संख्या बच रहा है, तो 2 गो संख्या बच रहा है, 2 गो। तो 2 से भाग दे दिए। तो 4 और 3 हो गया 7, 7 बटे कितना हो गया, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यक इस प्रकार से निकलेगा। उसके बाद है बहुलक। बहुलक कैसे निकलेगा। तो बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो संख्या ज़्यादा बार आए। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, यानी कि एक से अधिक बार आए, वही संख्या उसका बहुलक होगा। चलिए इसको लिखते हैं। तो ऊपर जो हमको संख्या दिया गया है, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन कौन आया है। 2 3 2 4 2 5 6 1 8 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, 3 बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इसका आंसर, यानी कि बहुलक इसका, ये जो संख्या दिया गया है इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि परिसर कैसे निकलेगा। तो परिसर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से दिया जाएगा और पूछेगा परिसर कैसे निकलेगा, तो बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या कर देना है। अब कैसे हो जाएगा, तो ऊपर जो संख्या दिया गया इसमें खोजेंगे सबसे बड़का संख्या कौन है। तो सबसे बड़का संख्या देखिए 8 है। सबसे बड़का संख्या कौन है, 8 है, तो लिखेंगे 8। सबसे छोटका संख्या खोजिए। सबसे छोटका संख्या कौन है, 1 है। सबसे छोटका संख्या कौन सी है, 1, तो लिखेंगे 1। अब 8 में 1 घटा देंगे, यानी बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या, तो आ जाएगा 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।